नमस्कार इंडिया। मैं लोकेश कुमार अपने पैनल पे मौजूद सभी लीडर्स और टीम रेडिएंट रॉयल्स के कोच रतन सर के बिहाफ में आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम सब शानदार प्लेयर्स टीम रेडिएंट रॉयल्स के कोच के साथ आज आपके सामने फेसबुक लाइव आए हैं, अपने दिल की बात आप सबके सामने रखने के लिए, अपने दिल की बात आप सबसे करने के लिए। जैसा कि पूरा हिंदुस्तान जानता है, हम सब जानते हैं कि आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एक आम आदमी अपनी जिंदगी की जरूरतें ही नहीं, अपने और अपने परिवार के हर सपने को पूरा कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग एक वो प्लेटफॉर्म है जो इंसान को जमीन से लेकर आसमान तक का रास्ता तय करा सकता है। फर्श से अर्श तक आप पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, इतना बड़ा व्यवसाय बन चुका है कि हर यूथ आज इसका हिस्सा बनना चाहता है और इसे अपना कैरियर बनाना चाहता है। और क्योंकि जब से हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने 16 सितंबर 2019 को डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस इशू की और डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट किया, तब से एक परमानेंट फील्ड बन चुका है और सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। अगर आप अभी भी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हिस्सा हैं या आने वाले भविष्य में आप डायरेक्ट सेलिंग से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको सही जानकारी मिले, आप डायरेक्ट सेलिंग की सही कंपनी चुन पाएं, आप डायरेक्ट सेलिंग की सही लीडरशिप चुन पाएं, उसके लिए हम सब आपके बीच फेसबुक लाइव आए हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ सपने पूरे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आज इतिहास गवाह है कि डायरेक्ट सेलिंग ने हिंदुस्तान को बहुत बड़े बड़े लीडर्स दिए हैं। अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर लेना चाहते हैं तो आपको एक सही कंपनी का चुनाव करना, एक सही पे आउट प्लान का चुनाव करना बेहद जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सही पे आउट प्लान होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में हर कंपनी और हर एसोसिएट और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ये आम धारणा है और बिल्कुल सत्य धारणा है कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई इसलिए आता है क्योंकि उसे यहाँ पे पैसिव इनकम मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पैसिव इनकम ले सकते हैं, जहां पे आप रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं, जहां पे आप अपनी जनरेशन को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा, आपको पलट के देखना पड़ेगा कि जिस डायरेक्ट सेलिंग का आप हिस्सा हैं या आने वाले वक्त में जिस डायरेक्ट सेलिंग का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या वो कंपनी आपको सच में पैसिव इनकम देती है? क्या उसके पे आउट प्लान में ऐसा कोई प्रावधान है जहां से आपको पैसिव इनकम मिलेगी? दोस्तों, आज इस पैनल पे, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम आपको एक ऐसी कंपनी से रूबरू कराएंगे, हमें एक बिजनेस प्लान से रूबरू कराएंगे जो आपको पैसिव इनकम देता है। और ये हम आपको एग्जांपल्स के साथ में प्रूफ करेंगे कि यहां से आप पैसिव इनकम ले सकते हैं बिना किसी लेवल के। दूसरी बात जो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो है ट्रू लीडरशिप। एक अच्छी टीम, एक अच्छा लीडर, क्योंकि अच्छी टीम का निर्माण तभी होता है जब उसका लीडर अच्छा होता है। और डायरेक्ट सेलिंग में जब लीडर की बात आती है, डायरेक्ट सेलिंग की जब बात आती है, तो डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग टीम बनाने का ही नहीं, परवरिश करने का बिजनेस है। परवरिश अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, और जब बात परवरिश की आती है तो जहन में सबसे पहला जो सवाल, जहन में जो सबसे पहला आता है वो अपने पेरेंट्स के बारे में आता है, हमारे गार्जियंस, हमारे पेरेंट्स, क्योंकि परवरिश तो वही करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम डायरेक्ट सेलिंग को चुनते हैं और जब हमको कोई टीम और कोई लीडर चुनना होता है, तो आपको ऐसे लीडर को चुनना होगा जैसे आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हमारी परवरिश करते हैं, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में वो हमारी परवरिश कर सके। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे सुख दुख का ख्याल रखते हैं, जैसे वो हमेशा हमारी प्रोग्रेस, हमारी ग्रोथ के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जिस तरीके से वो हमेशा हमारे नाम और पहचान की चिंता करते हैं, जिस तरीके से उन्हें हमेशा रहता है कि हम हर रोज तरक्की करें, हर रोज तरक्की करें और आगे बढ़ते जाए और एक सभ्य इंसान बन के समाज के सामने प्रस्तुत हों, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको एक ऐसे लीडर को चुनना होगा जो आपका ख्याल रख सके, जो आपके और आपके परिवार के सपनों की चिंता करे, ना कि अपने सपनों की चिंता करे, जो आपके और आपके सपनों के लिए काम करे, आपकी तरक्की के लिए काम करे। सिर्फ एक अच्छा मोटिवेटर होना, एक अच्छा स्पीकर होना काफी नहीं होता, एक केयरिंग लीडर होना भी बेहद जरूरी है। और आज हम इस बात से भी आपको रूबरू कराएंगे कि एक सच्चा लीडर कैसा होता है, और जब एक सच्चा लीडर आपके साथ होता है, एक सही टीम का हिस्सा जब आप होते हैं, तो कैसे आप ग्रो करते हैं।
और माय डियर फ्रेंड्स, अब इस सेशन को हम आगे लेके चलते हैं और जैसे मैंने आपसे बोला था कि पैसिव इनकम और ट्रू लीडरशिप, तो सबसे पहले मैं पैसिव इनकम की बात करना चाहूंगा, रॉयल्टी इनकम की बात करना चाहूंगा। और अगर पैसिव इनकम की बात है तो मैं आपको बताऊं कि मुझे ऑलरेडी 10 साल से ज्यादा का डायरेक्ट सेलिंग का सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है। उसके बावजूद मैंने निराग परिवार का हिस्सा बना। क्यों बना? क्योंकि हमारी कंपनी के सीएमडी मिस्टर राहुल गौतम और एमडी मिस्टर अंतरिक्ष राणा, दो यंग पर्सनैलिटी, बहुत विजनरी, प्रोडक्ट सिलेक्शन हो या पे आउट प्लान हो या फ्यूचर की प्लानिंग हो, इतना जबरदस्त सोच, इतना बड़ा विजन, उनके विजन को, उनकी सोच को देखते हुए मैंने हमारे कोच रतन सर और हमारे बाकी को लीडर्स के साथ मिलकर डिसीजन लिया और हम निराग परिवार का हिस्सा बने। अब हम क्यों बने निराग परिवार का हिस्सा? क्या स्पेशल है निराग परिवार में? क्या निराग परिवार भी सच में पैसिव इनकम देता है या नहीं देता है? चलिए इस बात से पर्दा उठाते हैं और इसी बीच में वेलकम करना चाहूंगा टीम रेडिएंट रॉयल्स के फाउंडर, हम सबके कोच, हम सबके गुरु, हम सबके मार्गदर्शक मिस्टर रतन सर का। रतन सर पैनल पे है और मैं रतन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि आपने बहुत मेहनत के बाद हम सब के लिए निराग का प्लान लेकर आए, हम सबको निराग परिवार का हिस्सा बनाया। सर आपसे जानना है मुझे कि क्या निराग परिवार सच में पैसिव इनकम देता है, और अगर देता है तो कितनी? सर स्वागत है सर आपका। रतन सर। थैंक यू लोकेश, थैंक यू सो मच। जैसे लोकेश ने बताया कि लीडरशिप एक कंपनी का प्रोफाइल, और लोकेश, जी सर। लोकेश आवाज आ रही मेरी? जी सर, जी सर। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि रॉयल्टी इनकम की बात और पैसिव इनकम की बात। अब सारी डायरेक्ट सेलिंग जब अपनी बात करती है तो यहाँ पर पैसिव इनकम की बात करती है, लेकिन क्या रियलिटी में वो पैसिव इनकम मिल रही है हमको? वो पैसिव इनकम हमको पहुंच रही है? और अभी जो पिछले 1-2 साल में जो हालात गुजरे हैं उनको मैं उनसे तारुफ कराना चाहता हूं आप सभी का, कि जब किसी कंपनी के अच्छे प्लान नहीं निकले तो लोगों ने जाके दूसरी कंपनियां खोलने की शुरुआत कर दी, और आनंद फानन में लोगों ने फैसले क्या लिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि आप सबने बचपन में वो कहानी सुनी होगी कि एक जंगल में एक हिरन सो रहा था, और अचानक जब वो सो रहा था तो ऊपर से एक आवाज आती है धड़ाम से, तो उसको लगता है कि आसमान गिरा और वो भागना शुरू करता है, और वो दौड़ता है तो पीछे से खरगोश मिलता है, बोलता क्यों भाग रहे हो उतनी तेजी से? तो हिरन बोलता तू भी भाग, अपनी जान बचा, आसमान गिरा है, मर जाएगा, भाग। अब ना हिरन को पता ना खरगोश को, अगर आसमान गिरा तो आसमान तो बहुत दूर तक है, तो दोनों भाग रहे होते हैं। फिर जाते जाते रास्ते में एक और लोमड़ी मिलती है, तुम लोग इतना क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई? तो वो बोलता है कि तुम भी भागो, आसमान गिरा है। ऐसे करके जिराफ मिलता है, वही भागता है, कैमल मिलता है, वही भागता है, हाथी मिलता है, वही भागता है। फाइनली एक 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 और वहां पर चूहा होता है, वो भी भाग रहा होता है, और एक और जानवर मिलता है जो बुद्धिमान होता है, जो चालाक होता है, जो समझदार होता है। वो इनसे पूछता है क्या हुआ, ऐसा क्यों भाग रहे हो? बोला पता नहीं, आसमान गिरा है। बोला तुमको किसने बताया? बोला मुझे उसने आगे वाले ने बताया। बोला अच्छा तुमको किसने बताया? बोला मुझे उसने आगे वाले ने बताया आसमान गिरा है। बोला तुमको किसने बताया? बोला मुझे भी आगे वाले ने बताया। और ऐसे करके सबको आगे वाले ने बताया। तो बोला एक काम करते हैं, आगे नहीं जाते, हम पीछे जाके देखते हैं कि आसमान वाकई गिरा है क्या। तो जब जाके पीछे देखते हैं तो बेसिकली पेड़ से जब हिरन बैठा था वहां से नारियल गिरा था, और उस नारियल की आवाज से उसने सोचा कि आसमान गिरा है। ऐसे ही हुआ पिछले 1 साल में, जब एक अच्छी खासी कंपनी अच्छा पे आउट नहीं दे पाई तो किसी ने हिमाकत की कि हम कंपनी खोलेंगे और चलाएंगे और लोगों को अच्छा पे आउट देंगे। और उस पे आउट में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सिर्फ उस आनंद फानन में लोग भागते चले गए कि वो भी गया, ये लीडर भी गया, वो लीडर भी गया, ये लीडर भी गया, वो लीडर भी गया। ऐसे करके जाके एक फौज खड़ी हो गई जाके वहां पे। लेकिन अब बहुत लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि आसमान नहीं गिरा था, ये तो नारियल गिरा था। मतलब अब बहुत लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम आनंद फानन में भाग तो गए, लेकिन जिस प्लान को चेंज करके दूसरे प्लान को अपनाने गए थे, ये प्लान तो उससे भी खराब निकला, ये प्लान तो उससे भी बराबर नहीं निकला। तो ये गलतियां लोग कर गए, और
अकलमंद थे हम जो हमने ये गलती नहीं की। हमने जब डिसाइड किया कि अब पुरानी वाली कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते कि उनके उनके प्लान में चेंजेस नहीं आ रहे थे और वो बदलाव नहीं करना चाहते थे, तो हमने फैसला किया कि अब हम जाएंगे और पता लगाएंगे कि कौन सी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेक नियत से, पाक साफ नियत से अच्छा पे आउट देने में बिलीव करती है। तो हमने बाकी सारी कंपनी के बारे में पता लगाया, तो हमको फाइनली निराग का प्लान दिखा। और जब निराग का प्लान देखा तो हमको समझ में आया कि मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में जो डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस था वो बिग जीरो था उसके सामने, प्लान के सामने। यानी जो बेसिकली हमको बताया जाता था कि डायरेक्ट सेलिंग पैसिव इनकम का बिजनेस है, वो हमको सिर्फ बताया जा रहा था, लेकिन हम उसमें अमल ही नहीं कर रहे थे। राइट 1 सर। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी हम देखते थे हम अकेले ही खड़े हैं, लोग चलते चले जा रहे हैं। तो पैसिव इनकम का मतलब क्या हो गया? पैसिव इनकम का मतलब तो लोग कैसे होता है कि आज मैं काम कर रहा हूं, कल आने वाले टाइम में मुझे नेटवर्क काम करके देगा, लेकिन ऐसा जी तो कोई सीन ही नहीं बन रहा था। जब हमने निराग परिवार का वो प्लान देखा पैसिव इनकम का, तो समझ में आया और मैंने उसी दिन से प्रण किया और उस दृढ़ विश्वास के साथ काम किया कि अब हमें जब काम करना है तो पैसिव इनकम पे काम करना है, रॉयल्टी पे काम करना है। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं अपने विद प्रूफ कि हमें उस पैसिव इनकम से जनरेट क्या हुआ और बाकी बाकी जगह से डिफरेंस क्या आया है। जी सर, प्लीज सर, पूरा हिंदुस्तान देखना चाहेगा सर। लोकेश स्क्रीन आ रहा है? नो सर। लोकेश थम्स अप कर रहा है अगर स्क्रीन आ रहा हो तो। जी सर। आ रहा है लोकेश स्क्रीन? यस सर। आ रहा है सर। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस कंपनी में जो मैंने 12 साल दिए और उसके बाद जो आज का मेरा पे आउट है हमारे 50 दिन का, जो हमारा 50 दिन का पे आउट है, उसमें अंतर देखिए क्या है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक मैचिंग इनकम है। जी सर। मैचिंग इनकम तो हर कंपनी देती है, हर संस्था देती है, और यहाँ पर मैचिंग इनकम मेरी जो जनरेट हुई पिछले 50 दिन में वो 93,875 था। और इसके बाद अगर आप बात करें रेफरल इनकम, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा और रॉयल्टी इनकम डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि जैसे ही आज से 10-15 साल पहले जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज मार्केट में थी तो ये रिवार्ड्स का कभी जिक्र नहीं होता था, लेकिन जब कंपटीशन हुआ, जब मार्केट में और भी कंपनीज आई तो ये रिवार्ड देने का चलन शुरू हुआ। अच्छी बात है, चलन शुरू हुआ, लेकिन यहाँ मुझे रिवॉर्ड्स मिला तो बाकी कंपनियां भी, बहुत सारी कंपनियां रिवॉर्ड्स देती हैं, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूं कि जो 50 दिन के अंदर मुझे 3 लेवल क्रॉस करने पर जो रिवॉर्ड मिला 1 लाख रुपए का, ये किसी और डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता है। और अब बात करता हूँ रेफरल इनकम की, जो 41,500 रुपए की रेफरल इनकम है। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो रेफरल पे बिलीव ही नहीं करती, वो बड़े बड़े वादे जरूर करते हैं लेकिन रेफरल पे बिलीव नहीं करते, और जो रेफरल देते हैं वो बहुत कम देते हैं। हमारी कंपनी हर फुल सेल पे 2,000 रुपए का डायरेक्ट रेफरल बेनिफिट देती है, और उसी के कारण मैंने डायरेक्ट रेफरेंस जो किए हैं उसकी 41,500 रुपए की का पे आउट बना है। और अब आता हूं रॉयल्टी पे, ये है दैट इज रियल पैसिव इनकम प्लेटफॉर्म। तो 63,650 रुपए हमारा रॉयल्टी इनकम बना है, जो कि 10% डायरेक्ट, 10 डायरेक्ट करने से 10% रॉयल्टी होता है और 20 डायरेक्ट करने से 20% रॉयल्टी होता है। और मैंने ऑलरेडी 20 डायरेक्ट कर चुका हूं तो मैं 20% रॉयल्टी का हकदार हूं, तो मुझे 63,650 रुपए मिले। अब सोचने वाली बात यह कि अगर आज ये 63,650 है, जबकि 50 दिन हुए हैं, कल ये साल, 1.5 साल, 2 साल अगर हो जाएंगे तो यही इनकम हमारी जाके एक बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और पैसिव इनकम का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर यह है कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आप स्ट्रॉन्गर में काम करते हैं और स्ट्रॉन्गर में काम करने के एवज में आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर निराग परिवार का प्लान इतना खूबसूरत है कि अगर आप स्ट्रॉन्गर में भी अपने डायरेक्ट के जरिए काम करते हो तो आपको 20% रॉयल्टी इनकम मिलती है। यानी आप हमेशा अपने लोगों की मदद करते रहेंगे, क्योंकि मजबूरी में आप स्ट्रॉन्गर साइड में मदद नहीं कर पाते क्योंकि आपकी इनकम जनरेट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर दोनों लेग पे आपकी इनकम जनरेट होती है तो आप आराम से मदद कर सकते हैं और एक बॉन्डिंग पूरी जिंदगी हमेशा बनी रहेगी। इसी तरीके से 50 दिन में 3,08,938 रुपए का इंसेंटिव बना है।
तो मैं बस ये बताना चाहता हूं कि रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम का कितना बड़ा फायदा है। और मजे की बात बताना चाहता हूं कि रॉयल्टी इनकम में कोई कैपिंग भी नहीं है। मैचिंग में तो कैपिंग है 2 लाख रुपए की, मगर रॉयल्टी इनकम में कोई कैपिंग नहीं है। यानी कल को अगर मैं, एक बात हमेशा होती थी कि पीछे वाली कंपनी और आजू बाजू वाली कंपनी का हमेशा विजन क्या होता है कि हम सिर्फ 2 लोग को रिकमेंड करेंगे, हमारा काम हो जाएगा, हम इसके बाद नहीं रिकमेंड करेंगे, बिकॉज हमें कोई बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लेकिन हमारा कल्चर ही अलग है। यहाँ पे आने के बाद पिछले 50 दिन में हमने 12 साल वाले पुराने कल्चर को बदलकर कल्चर में क्या चेंजेस लेके आए हैं। हर व्यक्ति अब 10 डायरेक्ट यानी कैप्टन बनने के लिए यानी 10% रॉयल्टी अचीव करना चाहता है, और 20 डायरेक्ट यानी 20% रॉयल्टी अचीवर यानी कोच बनना चाहता है। और 20% डायरेक्ट करने के बाद भी वो आदमी और भी करना चाहता है, क्योंकि जब सभी के करने से, उसको डायरेक्ट ज्वाइनिंग से, उसको डायरेक्ट रेफरल से जब उसको रॉयल्टी इनकम जनरेट हो रही, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम करना चाहता है। मेरा खुद का विजन है, मेरा खुद का कमिटमेंट है कि मैं 31 दिसंबर 2021 तक मैं अपने 100 डायरेक्ट करूंगा। और मुझे मालूम है यहाँ पैनल में बैठे सारे लोगों का एक रिकॉर्ड है कि 100 डायरेक्ट करने हैं। और सोचिए कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, मैं बोलता हूँ 5 साल में भी अगर आप 100 डायरेक्ट कर लेते हैं, और ये 100 डायरेक्ट आपके द्वारा, चाहे वो लेफ्ट में है, चाहे वो राइट में है, चाहे वो स्ट्रॉन्गर में है, चाहे वो वीकर में है, चाहे वो हैवियर में है, चाहे वो लाइटर साइड में है, अगर वो 1-1 लाख रुपए हफ्ते का चेक बनाते हैं 5 साल बाद भी, तो कैलकुलेट करके देखिए, 100 गुणा 1 लाख, 1 करोड़ रुपए। उन 1 करोड़ की अर्निंग का 20%, 20 लाख रुपए हफ्ता आपके पास रॉयल्टी इनकम आती रहेगी। एंड दैट इज व्हाट इज रियल पैसिव इनकम। इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ग्रेट सर। 20 लाख रुपए हफ्ता, कोई कैपिंग नहीं है। कल 6-7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, आज बहुत सारे लोगों ने इंडस्ट्री में 10-10, 15-15 साल दिए, लेकिन पैसिव इनकम के नाम पे एक बिग जीरो मिल रहा है। रॉयल्टी इनकम के नाम पे बिग जीरो मिल रहा है। अगर यहाँ पे 10-15 साल वो दे दे, तो मैं बता रहा हूँ वो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए महीने की सिर्फ रॉयल्टी इनकम कमाएंगे, आराम से, बड़े आराम से, सिर्फ पैसिव इनकम कमाएंगे। इसी की तो तलाश थी, इसी के लिए तो कोई नौयुवक, इसीलिए के लिए तो कोई नौकरी वाला, इसी के लिए तो कोई व्यक्ति जो परेशान है अपनी जिंदगी में निकलता है डायरेक्ट सेलिंग को अपनाने। लेकिन होता क्या है, वो चला जाता है, उसको बातें बताई जाती है पैसिव इनकम है, लेकिन वो मिलता नहीं उसको फॉर्मूला। आज मिला है फॉर्मूला। जब ये आज फॉर्मूला मिला है, तो अब हमने तो इसको अपनाना शुरू कर लिया है। और मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान के जो रियल पैसिव इनकम पे काम करना चाहते हैं। थैंक यू लोकेश। थैंक यू सो मच रतन सर, थैंक यू सो मच सर। आपने सिर्फ बताया ही नहीं, आपने प्रूफ भी दिया, आप पूरे हिंदुस्तान को बताया कि एक्चुअली पैसिव इनकम कैसे आती है। और एक बात क्लियर हो चुकी है सर, और मैं एक बार फिर से हमारी कंपनी के सीएमडी मिस्टर राहुल गौतम और एमडी अंतरिक्ष राणा सर की सोच को सल्यूट करना चाहूंगा, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर आपने सच में ये पैसिव इनकम लाके 10%, 20% की रॉयल्टी का प्लान लाके डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों की दिशा और दशा सब कुछ बदल देंगे आप। अब हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आने वाले वक्त में हमें फॉलो करने की जरूर कोशिश करेगी। और बड़ी बात सर कि बाकी कंपनीज में रॉयल्टी के लिए लेवल की बातें होती है कि इतना लेवल आएगा तो शायद कुछ रॉयल्टी मिलेगी, लेकिन थैंक गॉड एंड बहुत बहुत धन्यवाद निराग परिवार को, निराग को, कि आपने बिना किसी लेवल के एक फ्रेशर भी 20% की रॉयल्टी ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर एंड थैंक यू सो मच रतन सर, आपने इतने अच्छे तरीके से हम सबको एक क्लियर किया। अब बात प्लान पे आउट की हो रही है। मैं जानता हूं कि पूरा हिंदुस्तान समझदार है, हर कोई इस बात को जानता है कि उसको कौन सा प्लान चुनना है और उसको किस रास्ते पे जाना है। अगर सच में आप पैसिव इनकम चाहते हैं तो निराग से बेहतर प्लान आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, ये वादा है हमारा आपसे। अभी हमारे पैनल पे हमारे एक बहुत ही सीनियर लीडर मिस्टर एस के दास सर उड़ीसा से लाइव हमारे साथ हैं। दास सर ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग का 12 साल से ज्यादा का सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है एस के दास साहब के पास, और आज वो टीम रेडिएंट रॉयल्स और निराग परिवार का हिस्सा है। मैं दास सर से जानना चाहूंगा कि दास सर आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल नेटवर्कर थे, बहुत बड़ा औहदा था आपका, बहुत बड़ा लेवल था आपका, बहुत बड़ी टीम थी आपकी, फिर ऐसा क्या सर, कौन सी वो बात थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया और आपने डिसाइड किया कि आप निराग परिवार और टीम रेडिएंट रॉयल्स का हिस्सा बनेंगे और रतन सर की कोचिंग में आगे डायरेक्ट सेलिंग में काम करेंगे। दास सर स्वागत है सर आप। थैंक यू लोकेश जी, नमस्ते हिंदुस्तान। नमस्कार सर। ये तो बॉन्डिंग और प्यार मोहब्बत की बात है कि मैं और रतन सर दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे
6 अलग अलग जी। एक और का ही नेटवर्क में काम करते हुए मिले विशाखापट्टनम में। वहाँ काम करते हुए इतना शानदार दोस्ती बना आपस में कि हमको ये तो मालूम नहीं चला कभी हम पैरेलल लाइन में थे। हमारा खाना पीना एक ही साथ, हमारा घूमना फिरना एक ही साथ, ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन, प्लानिंग, प्रोग्राम्स, जैसे एक भाई भाई मिलकर करते हैं या जैसे एक अपलाइन डाउनलाइन मिलकर करते हैं, ऐसे ही हमारा चलता रहा। 30 सितंबर 2011 को मैंने सर्विस छोड़ा। छोड़ने के बाद जब अक्टूबर 2nd वीक में मैं विशाखापट्टनम छोड़ने का निर्णय लिया, वो बड़ा घड़ी ऐसा घड़ी था कि रतन सर के आंखों में जो आंसू और उनका सीने में जो दुख था, वही बताता था कि ये बॉन्डिंग क्या है नेटवर्क में। चलो, रतन सर ने पुराना कंपनी छोड़ के जब नए कंपनी ज्वाइन किए, कुछ तो खास बात होगी, हमको भी पता चल गया, क्योंकि हमारा बातचीत चलता रहता है हमेशा। जिस दिन उनका बेटे का बर्थडे होता है, उसी दिन मेरा बेटे का भी बर्थडे होता है। तो ये चीज़ याद रहता था, बातचीत होता था। मैंने फिर वो निराग वेलनेस का प्लान देखा, उसका पे स्ट्रक्चर देखा, पे आउट का, दिल खुश हो गया बिल्कुल। क्योंकि जो अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले पासिव इनकम की, वो चीज़ पहले कंपनी में नहीं था या दूसरे कंपनियों में भी नहीं है। इसके चलते मेरे टीम में बहुत सारे होनहार लीडर जो थे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल में आने के बाद भी वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाया, उनको बिजनेस छोड़ना पड़ा। बड़ा दुख होता था कि हम तो चलो 40,000 की नेटवर्क बनाया, पैसा भी कमाया, बट टीम में तो हुआ नहीं। पहले जो नेटवर्क में हम आए थे तो बाई चांस था, क्योंकि हमको उससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं, जैसे तैसे आगे हमको कुछ मालूम था नहीं। अभी जब ये प्लान देखा तो ये हमारे लिए चॉइस था। चॉइस इसलिए था कि रतन सर का लीडरशिप में जानता था, बहुत शानदार मोटिवेटर है, स्टेज में जाते ही हंगामा बजता था। और हमारा दोनों का जो बॉन्डिंग थी ये लगभग 7 साल, बिजनेस 12 साल का हो गया, बट शुरुआत में हमने मिले नहीं। तो बाद में जो 7-8 साल की जो बॉन्डिंग था, ये किसका बॉन्डिंग बताओ, भाई बहन का या वाइफ हस्बैंड का बॉन्डिंग है या भाई भाई का बॉन्डिंग है। तो ऐसा बॉन्डिंग और कंपनी का जो पे आउट प्लान है, वो चॉइस था, चांस नहीं। फिर जुड़ने का प्लान बनाया। अप्रैल 4 को मेरा दाहिने पैर का वो हड्डी टूट गया था, जी। फिजिकली अनफिट। फिर भी मैंने सर के साथ जुड़ा, सपोर्ट सिस्टम का सहारा लिया। लॉकडाउन में इस 50 दिन में मेरा जो इनकम था 59,942 रुपीज, मतलब लगभग वाह सर। 60,000 की कमाई। मैंने जब पहले वाले कंपनी में था, एक वाक्य बोलूंगा मैं, 2011 की बात है, जब मैं सर्विस के कारण कहीं, एक प्री रिलीज कोर्स होता है, समझदार समझ जाएंगे कोर्स क्या होता है। मैं आई वो नो सर, आई नो सर, 4 मैं महीना जान। छोड़ के कलकत्ता चला गया था। डेफिनेटली जब मैं कलकत्ता जाता हूँ तो मेरा टीम वहाँ होती नहीं है, और सुबह से लेकर शाम को रात 8 बजे तक क्लासेस होती है, तो आजकल हर जगह में मोबाइल भी बंद कर देते हैं। तो उस 4 महीने की मेरा जो इनकम था, लगभग लगभग 4 लाख, 390 से लेकर 4 लाख तक का जो इनकम था, वो मेरे सीनियर ने रोक दिया था। मेरे को पैसा मेरे को मिला नहीं था। अच्छा। वो रीजन था मेरे को, लाखों रुपया, 4 लाख बहुत बड़े होते हैं। चलो, पहले तो हम लोग खिलौना बन के काम किया, और खिलौना बन के 40,000 की मेरा भी नेटवर्क है, 40,000 से ज्यादा रतन सर की नेटवर्क बनी। अब तो मौका मिला है खिलाड़ी बन के काम करने का, और जब थैंक यू। खिलाड़ी बन के निराग वेलनेस में धमाका मचाएंगे, तो कहाँ तक ये जाएगा और कहाँ तक हमारे टीम जाएंगे, ये तो याद रखने वाली बात होगी। तो इतना बोल के मैं समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय निराग, जय टीम रेडियंट रॉयल्स। थैंक यू सो मच दास सर, थैंक यू सो मच। आपकी बातें सुन के सर, हमारा जो टैगलाइन था आज के शो का कि दिल से दिल की बात दमदार लीडर्स के साथ, सर आपने उसको पूरा, आपके एक एक शब्द सर दिल से निकले हुए थे। और आपकी बातों से सर आपने प्रूव कर दिया कि रतन सर की लीडरशिप
कैसी है और किस तरीके से उनको रिश्ते निभाने आते हैं। एक क्रॉस लैग के लिए, जहां आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर कि पिछली कंपनी में हमने सुना था कि क्रॉस लैग से बातें नहीं करनी है, और आज आपने बताया कि क्रॉस लैग का रिलेशन ऐसा होता है कि एक दूसरे के लिए आंसू निकलते हैं, भाई भाई की मोहब्बत। और आपने जब बताया सर कि एक बहुत ही नेगेटिव इंसिडेंट भी आपने हम सबके साथ शेयर किया, जो बड़ा दुख लगा मुझे उसको सुन के सर। डार्क सेलिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए था, और बड़ी खुशी हुई सर आपकी ये बात सुन के कि आपका फ्रैक्चर हुआ, आप फिजिकली फिट नहीं थे, निराग परिवार का हिस्सा तो बने, रतन सर की लीडरशिप को तो चुना, लेकिन शायद कहीं उतना काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये रतन सर की लीडरशिप है, ये निराग परिवार के प्लान की ताकत है कि आपने मात्र 50 दिन के अंदर 59,992 रुपीज की इनकम की, जस्ट बिकॉज ऑफ द लीडरशिप। थैंक यू सो मच दास सर, आपने हम सबके बीच अपनी बातें रखी। और यस यस अनिल, आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू। अनिल बार बार मुझे इशारा कर रहा है, आई थिंक अनिल के जहन में कुछ चल रहा है, और अनिल भी शायद हम सबसे और पूरे हिंदुस्तान से कुछ बातें करना चाहेंगे। तो अनिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि दास सर अभी बात कर रहे थे, दास सर बता रहे थे कि अब तक जो हमने काम किया वो खिलौना बनकर काम किया, और आगे जो हमें काम करना है वो खिलाड़ी बन के काम करना है। तो मेरा यहाँ पे एक रतन सर से एक सवाल है। रतन सर ने जैसे कि रेडिएंट रॉयल्स का एक टैगलाइन बनाया है कि अब खिलौना नहीं खिलाड़ी बनना है, तो मैं रतन सर से सवाल करना चाहूंगा कि सर ये जो टैगलाइन है कि अब खिलौना नहीं खिलाड़ी बनना है, ये आपने कहाँ से सोचा, इसको कैसे सोच के इसको टैगलाइन बनाया आपने? रतन सर। सर रतन सर, ऐसा क्यों लगा सर आपको कि डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं। अनिल ने बहुत सही सवाल किया है। जी सर। और सवाल ये है कि आप खिलौना नहीं खिलाड़ी बनना है। जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर। आप जी सर। तो बेसिकली बात यह है कि खिलौना का मतलब क्या है, हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि खिलौना का मतलब क्या है। खिलौना मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ एक राजनीति हो रही है, आप कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का शिकार है, आप कहीं ना कहीं मैं सीधे शब्दों में अगर बोलूं तो आप गुलाम हैं। क्या डायरेक्ट सेलिंग में आप गुलाम बनने के लिए आए हैं? नो सर। और अगर गुलाम ही बनना था तो मैं बोलता फिर तो नौकरी कर लेनी थी, फिर डायरेक्ट सेलिंग करने क्यों आए थे? तो यही बात हमको समझ में है कि हम गुलाम नहीं है यार, हम अपनी जिंदगी के सपनों को साकार करने आए। उसके लिए हमको किसी कोच की जरूरत होगी, किसी गुरु की जरूरत होगी, हमें उसकी गुलामी नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही थी, साजिश हो रही थी, और बहुत सारे ऐसे काम हो रहे थे जो समझ में नहीं आते थे। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो छोड़ो, अब यहाँ से तो हम निकल ही रहे। लेकिन हम जब नई पारी खेलने जा रहे थे, जब हम निराग में प्रवेश कर रहे थे, तो मैंने अपने कोर लीडर से डिस्कस किया। मैंने अनिल तलान, लोकेश, अनिल गुप्ता, इन सबसे डिस्कस किया कि यार अब हम जो नई पारी शुरू करने जा रहे हैं, रास्ता बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन रास्ता जब शुरू करेंगे तो पूरी सफाई से शुरू करेंगे, पीछे वाली गंदगी को लेकर नहीं आना है। हम किसी को भी खिलौना नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हर आदमी यहाँ खिलाड़ी है। खिलौना मतलब ये हुआ था कि आपके अंदर अगर कुछ करने की ताकत है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, आपके इनोवेशन को दबा दिया जाता है। आपको ये बोला जाता है ज्यादा स्मार्ट बनता है, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनता है। मैं ये जानता हूं कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस हो सकता है 13 साल, लेकिन क्या पता क्रिएशन और इनोवेशन वो अंकुश चौहान के पास अच्छा हो सकता है, अनिल तलान के पास भी कुछ अच्छा आइडिया हो सकता है, पंकज तलान की भी कुछ अच्छी सोच हो सकती है। हमें उन सबका वेलकम, स्वागत करना चाहिए। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अब जब हम निराग परिवार से जुड़े हैं तो हम खिलौना नहीं, सबको खिलाड़ी बनाएंगे। और उसी के साथ मैं अनिल तलान से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अनिल तलान भी खुद खिलौने वाले दौर से गुजरा है और पॉलिटिक्स से गुजरा है, अब यहाँ पर उसको कैसा लग रहा है ये अनिल तलान जानना चाहता हूँ। राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा। सर मैं बताना चाहूंगा कि मैं जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, जिस लीडरशिप में काम कर रहा था, वहां की लीडरशिप में किसी भी इनोवेशन आइडिया को हमेशा दबा दिया जाता था, यानी कि आपको हर स्टेप पे क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो ऐसे ही हर एक स्टेप पे हमें क्रिटिसाइज किया जाता था, जिसकी वजह से मेरा खुद का छोटा भाई पंकज तालान मेरा साथ छोड़कर, यानी उस कंपनी में मेरे साथ से बिजनेस छोड़कर चला गया था। लेकिन आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ सर, मैं आपकी छत्र छाया में यानी आपकी लीडरशिप में आज काम करने का मौका मिला है। और आज हम दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर बहुत ही खुशी के साथ
निराग वेलनेस में काम कर रहे हैं। सर इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच अनिल, थैंक यू वेरी मच। सर रतन सर, आपने ये बात बिल्कुल प्रूफ कर दी है सर। आपने सिर्फ बोला नहीं कि खिलौना नहीं खिलाड़ी बनना है। आज आपका फेसबुक पे अपने प्लेयर्स के साथ लाइव आना, आप चाहते सर तो अकेले आ सकते थे, आप चाहते तो अकेले आके सारी बातें कर सकते थे, जो मैंने अक्सर देखा है बाकी लीडर्स को करते हुए। लेकिन आपका अपने सभी लीडर्स के साथ पैनल पे आना, जो मौजूद थे जिनको हम लेकर आ सकते थे, आपने प्रूव कर दिया है सर कि आप अपने टीम के हर एक सदस्य का इररेस्पेक्ट ऑफ लेवल आप सम्मान करते हैं और उन्हें बराबर का हक देते हैं सर। और आपकी सोच के लिए सर, आपके सपोर्ट के लिए सर, मैं और पूरी टीम रेड एंड रॉयल्स और ये पूरा पैनल आपको का तहे दिल से शुक्रगुजार है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और सर अब आपकी तरफ से मैं फिर एक बार पूरे हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलर्स को मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप भी फील कर रहे हैं कि आप खिलौना बने हुए हैं, तो आओ मेरे दोस्त, आप खिलौना नहीं, टीम रेड एंड रॉयल्स में खिलाड़ी बन के खेलो, अपनी इच्छा से काम करो, अपने सपनों को अपनी शर्तों पे जियो, किसी दूसरे के सपनों के लिए काम मत करो। थैंक यू सो मच रतन सर। और जैसे अनिल ने मुझे बताया कि अनिल के छोटे भाई पंकज तालान, बहुत अच्छे से जानता हूं पंकज को, मैं डे वन से जानता हूं पंकज को मैं। और पंकज के बारे में बताओ, बाय प्रोफेशन इंजीनियर है। और एक टाइम था सर प्रीवियस कंपनी में पंकज ने अपने इंजीनियरिंग के प्रोफेशन को साइड करके डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर लिया था। पेरेंट्स से लड़ाई की, बहुत सारा पैसा खर्च होता है पेरेंट्स का एक लड़के को इंजीनियर बनाने में, उसके बावजूद उसने सबसे लड़ा और डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर लिया। लेकिन शायद पे आउट प्लान वो सही नहीं था, शायद वो लीडरशिप नहीं मिल पाई कि उसे फिर से एक बार मजबूर होना पड़ा कि डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के वो नौकरी की तरफ जाए। लेकिन आज एक बार फिर पंकज ने डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर लिया है, निराग परिवार का हिस्सा बना है, टीम रेड एंड रॉयल्स को चुना है, आपकी कोचिंग को चुना है। मैं चाहूंगा कि पंकज खुद हम सबके सामने अपने दिल की बातें रखें कि अब उन्होंने फिर से जो डिसीजन लिया कितना मुश्किल था और कैसा फील हो रहा है उनको अब टीम रेड एंड रॉयल्स और निराग परिवार का हिस्सा बनते हुए। पंकज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच लोकेश सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे बड़े भाई मिस्टर अनिल तालान सर का, कि जिनकी वजह से मैं निराग परिवार का सदस्य बना। मैं बात करूं तो पिछली कंपनी में जी तोड़ मेहनत की थी, बहुत सारी चीजें की थी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन थी जो कि नहीं मिल पाई। जैसे कि लोग बताते थे कि पैसिव इनकम होती है, रॉयल्टी होती है, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल पाया। वो बोलते हैं ना, फिर कुछ लीडरशिप ऐसी थी कि जिनकी वजह से कि मुझे ये छोड़ के जाना पड़ा। वो बोलते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, नहीं तो ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मुझे छोड़ के जाना पड़ा और मैंने सोच लिया था कि अब डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही मुझे अनिल सर ने निराग के बारे में बताया, निराग परिवार के बारे में बताया, तो मैंने जो प्लान देखा, मैं सीरियसली मैंने ऐसा प्लान कभी नहीं देखा है और इंडिया के अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंपनी का ऐसा प्लान है जो कि निराग दे रहा है। निराग परिवार के अंदर वो सारी चीजें थी जो मुझे चाहिए थी, वही सारी चीजें पैसिव इनकम, वही सारी चीजें रॉयल्टी इनकम, वही आपका डायरेक्ट रेफरल इनकम, ये सारी चीजें मुझे चाहिए थी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मैं हमारे कोच मिस्टर रतन कुमार सर का, कि जिनकी गाइडेंस में हम लगातार निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और निराग परिवार का साथ मिला है, टीम रेड एंड रॉयल्स का साथ मिला है और लगातार हम सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं बात करूं पिछले 50 दिन के अंदर, मैंने निराग परिवार में आने के बाद में पिछले 50 दिन के अंदर 56,365 रुपए की इनकम की है, जो कि कभी सोचते नहीं थे। लॉकडाउन के दौरान जहां लोग पैसे के लिए तरस रहे हैं, वहां पे 56,350 रुपए। मैं एक चीज जानना चाहूंगा रतन सर, क्या जो हमारा कॉन्सेप्ट निराग परिवार का कॉन्सेप्ट है, रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम, डायरेक्ट रेफरल इनकम, ये सारी चीजें अगर दूसरी कंपनियां ने अपना लें तो हमारा क्या होगा सर? सही बात। रतन सर, पंकज का एक सवाल है सर कि डायरेक्ट सेलिंग में निराग जिस कंसेप्ट पे काम कर रही है, हमारी निराग कंपनी जो पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम और रेफरल इनकम इतनी हमें दे रही है, कि अगर बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इसको कॉपी करने की कोशिश करे तो क्या लगता है सर आपको कॉपी कर पाएंगे, वो दे पाएंगे इतना? रतन सर। मेरी आवाज में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो मेरी आवाज लोकेश आ रही है?
राइट सर, आ रही सर, आ रही है सर। कंटिन्यू ओके, सर। तो जैसे पंकज तलान ने बोला कि सर अगर ये प्लान कॉपी कर लिया तो क्या होगा, तो मैं ये बोलता हूँ अगर ये प्लान कॉपी कर लिया गया तो क्या होगा। तो हमारी जो मीटिंग है, जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस है, जो लाइव है, हम फेसबुक लाइव, ये धन्य हो जाएगा, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली किसको फायदा होने वाला है अगर ये रॉयल्टी इनकम का प्लान सब लोग लेके आ जाएंगे? डायरेक्ट सेलर्स को सर, Correct. किसको फायदा होगा? डायरेक्ट सेलर्स। हिंदुस्तान के सभी डायरेक्ट सेलर को सर। डायरेक्ट सेलर को फायदा हो जाएगा, बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन मुझे ये पता है अगर ये कॉन्सेप्ट लाना होता रॉयल्टी इनकम का, पैसिव इनकम का, तो आज से 10 साल, 15 साल, 5 साल, 8 साल से बहुत सारे डायरेक्टर जो धुरंधर हैं मार्केट में, वो बहुत पहले ये लेकर आ गए होते। शायद निराग को यहाँ पर आना ही नहीं पड़ता, प्रवेश ही नहीं करना पड़ता। लेकिन लोग नहीं ला पाए क्योंकि रॉयल्टी इनकम प्लान को, पैसिव इनकम प्लान को लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरत है वो है नीयत चाहिए देने की, और जो नीयत देने की रखेगा वही ये काम कर पाएगा। आप बहुत बहुत आपको शुक्राना होगा प्रभु का अगर सब लोग हमारे प्लान को कॉपी करके आ जाते हैं। लेकिन ये मुझे मालूम है, ये बोलना बड़ा आसान है, लेकिन बहुत लोग ऐसी नीयत रखते नहीं कि लोगों को दे सकें। अगर वो नीयत है किसी के पास, वो है जज्बा किसी के पास, वो है दिलेरी अगर किसी के पास, तो वो एक ही कंपनी है, वो निराग, निराग और निराग। थैंक यू सो मच सर, Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सो मच रतन सर। और बिल्कुल ये सत्य है सर कि जिनकी नियत होती है वो इंतजार नहीं करते, वो वक्त रहते हुए दे देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इतनी बड़ी हिम्मत कर पाएगी, क्योंकि मैं देख चुका हूं सर, मुझे 10 साल से ज्यादा का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। मैं आज भी देख रहा हूं बहुत कंपनियों ने कोशिश भी की है बदलाव करने की, लेकिन बदलाव हो ही नहीं पाते सर, सिर्फ दिखावा रह जाता है क्योंकि नियत ही नहीं है सर। अगेन सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कंपनी निराग के फाउंडर्स का, अंतरिक्ष राणा सर, राहुल गौतम सर का। सर क्या सोच है सर आपकी, आप हिंदुस्तान के हर डायरेक्ट सेलर के हर सपने को बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं, उनके घर को मालामाल करने वाले हैं सर। अभी हमारे पैनल पे मौजूद है मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर बोकारो से हमारे बड़े डायनेमिक लीडर अनिल गुप्ता सर। सर को भी डायरेक्ट सेलिंग का 10-11 साल का सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है, और आज सर टीम रेडिएंट रॉयल्स का निराग परिवार का हिस्सा है और हम सबके बीच मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा कि अनिल सर आप भी अपनी दिल की बातें हम सबसे करें, पूरे हिंदुस्तान से करें सर। अनिल सर। थैंक यू लोकेश। नमस्ते इंडिया। नमस्कार। मैं अगर बात करूं लीडरशिप की, तो मैं पिछले 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूं, और मेरा ये सौभाग्य है, मुझे गर्व महसूस होता है कि रतन सर मेरे बड़े भाई हैं, और पिछले 10 साल से लगातार उनकी लीडरशिप में, उनकी कोचिंग में, उनकी गाइडेंस में काम करने का मौका मिल रहा है। यदि पिछली कंपनी की बात करूं तो एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा, वहां पे डायमंड बना, अच्छे खासे पैसे भी कमाए। और रतन सर ने हमारे लिए जो आगे का रास्ता चुना, जो निराग परिवार का रास्ता चुना, वो भी एक अच्छा सफर जा रहा है। वहां पे भी हम अच्छी लीडरशिप में काम कर रहे हैं। मुझे कोई डाउट नहीं है रतन सर की लीडरशिप पे, और मैं ये बता दूं कि वहां डायमंड बने थे और यहाँ भी डायमंड बनूंगा। रतन सर की कोचिंग है। मैं रतन सर से इस पैनल में एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि हम पहले भी काम करते थे और बहुत शिद्दत से काम करते थे, लेकिन पिछली लीडरशिप में, पिछली कंपनी में हमें बोला जाता था कि सोशल मीडिया से दूर रहिए तो आपका काम अच्छा होगा। लेकिन आज की डेट में हम सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों सर? सर आपसे जानना चाहूंगा सर, रतन सर। अनिल बहुत सही सवाल है, और ये सवाल बेसिकली हमने बड़ा फेस किया है जब हम पीछे कंपनी में थे। हमेशा हमको बोला जाता था कि आप सोशल मीडिया में मत रहिए, सोशल मीडिया किसी और के लिए बनी है, आपके लिए नहीं बनी है। और हम अपने गुरु लोग की बात मान के बोलते थे हाँ, और वही हम संस्कार आगे पहुंचाते थे। जब हम उसकी जड़ में गए तो हमको कहानी कुछ और पता लगी। कहानी इस तरीके से है कि अगर आप बाहर जाते हैं, आपका बच्चा बाहर जाता है और कुछ बड़े बच्चे उसको छेड़ते हैं, या कोई बड़ा लड़का छेड़ता है, थोड़ा सा ताकतवर है, और जब वो उसको छेड़ता है तो बच्चा घर पे आता है
तो बोलता है पापा पापा मुझे छेड़ते हैं, टीजिंग करते हैं, हाँ परेशान करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि वहां मत जाओ, बच्चों उनसे बच के रहो, छुप के रहो। जब वो बाहर निकलते हैं तुम घर पे आ जाया करो। और यही होता रहा हमारे साथ पिछले साल, पिछले कई सालों से। लेकिन एक्चुअली करना क्या चाहिए था, मुझे उस बच्चे को बोलना चाहिए था कि बेटा वो कितने हैं ताकत में। बोला मुझसे थोड़े से ताकतवर है। तुम अपनी ताकत बढ़ाओ, तुम अपना हौसला बढ़ाओ। वो कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा। अपने अंदर का आत्मविश्वास बढ़ाओ, अपना कॉन्फिडेंस लेके जाओ, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। शायद ये संस्कार दिए होते तो फिर उसको कोई परेशान करने वाला नहीं मिलता, लेकिन ये संस्कार यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में पीछे वाली कंपनी में नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमारा प्लान बड़ा कमजोर था और बाहर फील्ड में बैठे हैं लोग अब कलम चलाने के लिए, पेपर में दिखाने के लिए प्लान, और आपके आग के पीछे पता नहीं कब किसको कौन मैसेंजर में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में अपना प्लान दिखा दे और रातों रात आपके नेटवर्क से लोग गायब हो जाए। इस डर के कारण लोग बोलते थे कि सोशल मीडिया में किसी से मुलाकात ना करो। लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है, अब बात बदल चुकी है, क्योंकि अब हम खिलौना नहीं है, अब हम खिलाड़ी बन चुके खिलाड़ी हैं। है सर। अब हम तो मजबूत हो बोलते चुके हैं हैं। कि सोशल मीडिया में जब भी कोई आपको अप्रोच करता है किसी भी कंपनी का, बड़े आदर से उससे बात करो, और वो बोलता है मेरी कंपनी का प्लान बहुत अच्छा है, तो बोलो अपना प्लान दिखाओ। एक काम करते हैं, अगर आपका प्लान अच्छा होगा तो मैं आपकी तरफ, और अगर मेरा प्लान अच्छा हुआ तो आप मेरी तरफ आ जाना। सच बता रहा हूं, पिछले 50 दिन में उधर से तो बहुत लोग इधर आ गए, इधर से अभी तक कोई नहीं गया, ना कभी जाने वाला है। राइट सर, राइट सर। तो सोशल मीडिया को तो प्रमोट करना चाहिए। फ्री का सोशल मीडिया है, फ्री का यूट्यूब चैनल है, फ्री का फेसबुक है, आप प्रमोट कीजिए। जब आपका प्लान इतना शानदार है, मैं हैट्स ऑफ करता हूं, मैं नमन करता हूं हमारे दोनों डिविजनरी डायरेक्टर सर को, राहुल गौतम सर को और अंतरिक्ष राणा सर को। मैं सल्यूट करता हूं हमारे टॉप लीडर भूपेश राणा सर और नम्रता मैडम को, क्योंकि उन्होंने ऐसी लीडरशिप, ऐसी कंपनी का प्लान, ऐसा 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 तरीका बना दिया है कि अब हमें डर नहीं लगता। अब हमसे लोग डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते। जी सर, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सत्य है सर आपकी बात कि जब ताकत है हमारे प्लान में, जब सबसे बड़ा पे आउट प्लान हमारे पास है, सबसे शानदार पे आउट प्लान हमारे पास है, तो हम डरेंगे नहीं, अब लोग हमसे डरेंगे। थैंक यू सो मच सर। और अनिल सर की बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा सर। बात डायमंड शिप की हो रही थी, तो सौभाग्य से मैं भी डायमंड था प्रीवियस कंपनी में सर। मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरा सपना था डायमंड बनने का और मैंने पूरा भी किया। डायमंड बनने के बाद सोच रहा था कि पाया क्या, जो पेरेंट्स के लिए इज्जत चाहिए थी डेफिनेटली वो मुझे मिली, जिसके लिए मैं काम कर रहा था। सर डायमंड एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा लेबल है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर, कि हर कंपनी इस लेवल को मेंटेन करती है, हर डायरेक्ट सेलर डायमंड बनना चाहता है सर। प्रीवियस कंपनी में तो मुझे कुछ खास मिलता दिखा नहीं डायमंड बनने के बाद सर। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि निराग के अंदर भी डायमंड बनने का कुछ फायदा है सर? यहाँ क्यों बने डायमंड सर? रतन सर। लोकेश, सर हम ये क्यों ना मान ले कि पिछली कंपनी में या आजू बाजू की कंपनी में डायमंड बनने की बात तो बोली जाती थी, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, हमने भी कई बार बोली डायमंड बनना है। हम ये क्यों ना मान ले कि हमने पिछली कंपनी में जाके पिछले 12 साल के अंदर बहुत अच्छा रिहर्सल कर लिया है, और अब मौका मिला है लोगों को बताने के लिए कि वाकई डायमंड बनने पे मिलता क्या है। पीछे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन वो उन्होंने डायमंड बनने वाला वो जज्बा तो तैयार कर दिया। तो हैट्स ऑफ पुरानी कंपनी को कि उन्होंने हमारी फुल ड्रेस रिहर्सल कर दी, एक रिहर्सल तैयार कर दी, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। लेकिन उस डायमंड बनने के बाद मिलना क्या है, अब वो निराग के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। जब आप डायमंड बनते हैं तो सबसे पहली बात तो ना तो आपको 10,000, ना तो 5,000, ना तो 15,000 की सेल करने पर डायमंड बनना है। आप यहाँ पर 1380 लेफ्ट और 1380 राइट पे सेल करते हैं तो आप डायमंड कहलाते हैं। तो यानी पीछे वाली कंपनी से बहुत आसान है। और उसके बाद डायमंड बनने के बाद आपको जो इनकम मिलती है वो बड़ी काबिल तारीफ है। आप कंपनी के टर्नओवर के 10% के बराबर के हिस्सेदार बन जाते हैं। यानी हर महीने कंपनी का जो टर्नओवर होगा और जितने डायमंड होंगे, उस टर्नओवर के 10% के प्रॉफिट को कंपनी डायमंडों में बांट देगी। सुपर सर। और ये एक और रॉयल्टी, कितनी भी कंपनियां आ जाए, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। बंदा सोच रहा क्यों बनना है यार, क्यों बनना है? तो रूबी बनना भी तो बोल सकते थे, तो डायमंड ही क्यों बनना है? तो थैंक गॉड पीछे जो सिखाया गया है, जो पीछे तैयारी की गई, डायमंड बनना, कोई बात नहीं, डरो मत। आप पीछे आपको बोला जा रहा है डायमंड बनना, डायमंड बनना, तो उधर नहीं बन पाओगे। इधर डायमंड बन के आपको जो मिलेगा
वो बहुत बड़ा मिलेगा, रॉयल्टी इनकम मिलेगी आपको। ये है डायमंड बनने का सबसे बड़ा फायदा। एक और और passive क्यों ना income। मिले डायमंड बनने पे रॉयल्टी, क्यों ना मिले? आपने मेहनत करके अपने दम पे कंपनी को विशाल किया है, खड़ा किया है, आप कंपनी की प्रोग्रेस के बराबर के हिस्सेदार हैं। आपने पूरी मेहनत से, अपने पसीने से कंपनी का प्रचार किया है, कंपनी के प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया है, उस एवज में कंपनी हमारे लिए कर रही है। लेकिन बहुत लोग, मैंने बोला बात फिर से नियत की आती है, नियत आती है देने की। बहुत लोग देने से डरते हैं, ये पॉकेट भी भरी रहे, ये पॉकेट भी, ये पॉकेट, सब पॉकेट भरी रहे, लेकिन देने में बिलीव नहीं करते। हैट्स ऑफ टू अवर डायरेक्टर्स कि वो देने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। और मैं बोलता हूँ कोई भी डायरेक्टर पूरा समाज सेवा करने नहीं आता। हमारे डायरेक्टर भी कुछ ना कुछ कमाने आए, लेकिन उन्होंने ज्यादा देने पे बिलीव किया। उन्होंने आके डायरेक्ट सेलिंग की छवि को खराब होने से बचाने की कोशिश की है। कि लोग अक्सर सोचते थे डायमंड बनने पे कुछ नहीं मिलता, पैसिव इनकम नहीं मिलती, उन सब धारणाओं को फेल कर दिया है। आज बता दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है मेरे भाई। आप पैसिव इनकम में बहुत फायदा ले सकते हैं, और एक डायमंड लेवल अचीव करने के बाद अगर आप नौकरी करते करते डायमंड बनते हैं, तो जब आपको रॉयल्टी इनकम हर महीने मिलेगी, तो काय की नौकरी करनी है? फिर तो फुल टाइम डायमंड बन के लोगों को डायमंड बनाएंगे और पूरी जिंदगी पैसा कमाएंगे और पैसा कमवाएंगे। थैंक्स टू निराग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच रतन सर। सिर्फ 1380 पेयर पे डायमंड, कहाँ सर 10,000 से? वाह। उसके बाद सर पहले ही रॉयल्टी दे रही थी कंपनी, तो सर डायरेक्ट रेफरेंस की आपको 20% रॉयल्टी मिल रही थी, एक और रॉयल्टी सर डायमंड बनने के बाद 50% की। और सिर्फ 1380 पेयर पे जब आप डायमंड बनते हैं तो 10 लाख का बोनस अलग से सर। माय गॉड सर, सच सर, नियत इसी को बोलते हैं सर। सर एक जहर में छोटी सी बात आ रही सर, कुछ दिन पहले मैंने एक कंपनी के लोगों को सुना था बोलते हुए कि हमारी कंपनी 90% देती है। सर अगर वो 90% देते हैं तो आपको नहीं लगता कि निराग तो फिर तो 190% देती होगी सर? आप क्या बोलना चाहेंगे सर इसके बारे में? हम 190% देते हैं क्या सर? राइट। नेक्स्ट सवाल। लोकेश, अगर वो ये बोलते कि हम 90% देते, तो जाहिर सी बात है वो 90% में रॉयल्टी नहीं देते, पैसिव इनकम नहीं देते। उनके डायरेक्ट रेफरेंस में बड़ा जीरो है, जीरो, बड़ा जीरो, जो 90% डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं। राइट सर। बड़ा जीरो, जो किसी कंपनी से निकल के चैलेंज कर रहे थे कि हम उस कंपनी को बदल, उस कंपनी से बढ़िया प्लान लाएंगे। मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि उनका पुरानी वाली कंपनी से भी बेकार प्लान है, और वो बड़ी बड़ी बातें करते। 90%, अगर वो 90% देते तो हमारी कंपनी देती है रॉयल्टी इनकम, हमारी कंपनी देती है डायमंड में रॉयल्टी इनकम, हमारी कंपनी देती है डायरेक्ट रेफरेंस इनकम, तो फिर हमारी कंपनी तो के डायरेक्टर तो पॉकेट से पैसा लगा लगा के लोगों को दे रहे होंगे यार। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोई भी किसी को देने के लिए नहीं आया, हर आदमी व्यापार करने आया है। तो हमारे डायरेक्टर भी कुछ परसेंट लेते होंगे, लेकिन 90% वाली बात कुछ हजम नहीं हुई मेरे भाई, समझ में नहीं आई। और शायद ये सवाल लोगों को अब करना चाहिए अपने लीडर से, अपने डायरेक्टर से, कि सर उधर रॉयल्टी पैसिव इनकम मिल रही है, उधर वहां पर डायमंड में रॉयल्टी इनकम मिल रही है, उधर रीपर्चेज में सामान आधे रेट पे हो जाता है, तो सर वहां पे तो जितना सब कुछ कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हो 90% सर, तो आप जरा समझाइए तो ये कैसे 90% आप दे रहे हैं? आप सवाल जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। आज इस पैनल के माध्यम से, आज फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझे ये श्योरिटी मिल गई है सर कि आज हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भूचाल आने वाला है। आज हर डायरेक्ट सेलर की कहीं ना कहीं आंखें खुल गई हैं, और अब उनके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे जो अपनी कंपनी के अपने लीडर से वो जरूर पूछेंगे। अगर वो खिलौना नहीं बनना चाहते, अगर वो खिलाड़ी बनना चाहते, तो इस सवाल वो जरूर करेंगे और अपनी दिशा और अपनी दशा को जरूर बदलने की कोशिश करेंगे। यस अनिल सर, आप शायद आपके जहन में फिर कुछ बात आ रही है और आप शायद कुछ बात रखना चाहते हैं। अनिल सर। सर मेरे मन में एक सवाल आ रहा सर, रतन सर, कि प्रीवियस कंपनी में हमने काम किया और देखा कि रीपरचेज वहां पे हम ना तो करते थे ना करवाते थे, लेकिन आज देखने को मतलब देखा ये जा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग जितनी भी कंपनी आई है वो रीपरचेज पे फोकस कर रही है, रीपरचेज पे काम कर रही है। तो रीपरचेज प्लान में निराग कैसे बेस्ट है, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। निराग का प्लान रीपरचेज में कैसे बेस्ट है और कंपनी से, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। रतन सर। अनिल, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप बोल रहे थे कि पहले
हमारे लीडरशिप में हम रीपर्चेस पे काम नहीं करते थे, नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। हम रीपर्चेस पे काम करते थे, लेकिन ऐसे करते थे, ओए रीपर्चेस करो, रीपर्चेस करनी है, 30 तारीख आ रही, रीपर्चेस करनी है, इस तरीके से करते थे। कैशबैक सामने मिलेगा। वाले को खरीदना है नहीं खरीदना सामान, लेकिन जबरदस्ती अपलाइन पुश करके, क्योंकि सब गेम पैसे का है। माल अच्छा है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रीपर्चेस करना जरूरी है। माल ऑलरेडी घर में रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रीपर्चेस करना जरूरी है। लेकिन हमारी कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाता हूँ। एक कंपनी का मैंने भी कुछ प्लान सुना है कि वो कैशबैक टाइप का कुछ देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप समझिए, आप में से बहुत लोग मेक माई ट्रिप फोन पे चलाते होंगे, फोन पे में स्क्रैच कूपन आता है और मेक माई ट्रिप में वॉलेट में पैसा इकट्ठा होता है। मुझे लगता है 8-10 हजार रुपए वॉलेट में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो वॉलेट के पैसे कभी यूज नहीं कर पाता। आदमी की सांसें निकल जाती, लेकिन बेचारा वॉलेट से पैसा नहीं निकल पाता। तो ये होता है कैशबैक, जिसको रिडीम करना होता है। एक कैशबैक हमारे पास भी है कि आप सेल्फ परचेसिंग करते हैं, 2000 रुपए की सेल्फ परचेसिंग जैसे ही करते हैं, लगभग 100 से 150 रुपए आपके पास अकाउंट में कैश बैक आ जाता है, अकाउंट में आता है पैसा। 3 से 7% कंपनी के टर्नओवर का आपके अकाउंट में आता है, जो कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैशबैक नहीं, वो रिडीम नहीं होता। और दूसरा बहुत बड़ा फायदा रीपर्चेस का, जो पुश करते हैं ना रीपर्चेस करनी है, काय को एक व्यक्ति को अगर 100 रुपए का सामान मिलता है फर्स्ट परचेज में, और वही सामान 50 रुपए का मिलता है सेकंड परचेज और रीपर्चेज में, तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा रीपर्चेस करो, वो खुद एक दिन फोन करके बोल देगा सर मैंने रीपर्चेस कर लिया। राइट सर, राइट। क्योंकि वो खुद सामान को दोबारा लेना स्टार्ट करेगा। और मजे की बात है कि हम जिस पे काम करते हैं एक से एक आला प्रोडक्ट है, और सर्विसेज पे भी काम करते हैं। बॉडी चेकअप है, बॉडी चेकअप आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबके लिए बॉडी चेकअप की जरूरत है। 30 टेस्ट हो, 60 टेस्ट हो, 70 टेस्ट हो। और मजे की बात यह है कि बॉडी टेस्ट आदमी, बॉडी चेकअप आदमी को हर साल कराने चाहिए। यहाँ पे दास साहब बैठे हैं, वो डॉक्टर रहे हैं इंडियन नेवी में, तो उनको पता होगा, मेडिकल डिपार्टमेंट से रहे हैं। तो अगर अगली बार बॉडी चेकअप कराए वही रेट पे कराए तो मजा नहीं आएगा, अगली बार बॉडी चेकअप भी हाफ रेट हो जाता है। तो कितना बड़ा फायदा है यहाँ पे। और तीसरा बड़ा फायदा, इनकम की बात, मैं इनकम की बात तो बात बता रहा हूँ कि प्लान क्या है। तीसरा बड़ा फायदा कि अगर आप परचेस करते हैं, लगातार 6 महीने परचेस करते हैं, तो 6 महीने का एवरेज अमाउंट का प्रोडक्ट आपको 7वें दिन कंपनी की तरफ से उपहार के रूप में मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा कि 7वें महीने में आपको कंपनी की तरफ से उतना सामान मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो मुझे लगता है अनिल आपको शायद इस बात का जवाब मिल गया होगा, मतलब कि हमारी कंपनी, और आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग की रीढ़ की हड्डी है रीपर्चेसिंग। जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की रीपर्चेसिंग नहीं हो रही है, दैट मींस वो सही प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर रही है, या वो प्रोडक्ट के रेट सही प्रोवाइड नहीं कर रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट जब पहली बार कोई लेता है, अगली बार वो खुद डिमांड कर देता है, हमको खुद दिखता है कि रीपर्चेसिंग इतनी हो गई। थैंक यू सर। मतलब कि एक यूजर जो है, ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, यूजर जो है उसको सही रेट पे सही क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सर थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बोला सर आपने कि वॉलेट में कैशबैक देना नियत नहीं है, बेवकूफ बनाना है। अकाउंट में कैशबैक देने को नियत बोलते हैं, और इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स की नियत बहुत अच्छी है, उनकी नियत देने की है। और इस सेशन को आगे लेके चलते हैं सर। मेरे पैनल पे कुछ और मेरे भाई मौजूद हैं, और मैं अब बढ़ूंगा झांसी की तरफ। और पैनल पे झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे बड़े ही शानदार लीडर मिस्टर अशोक पटेल जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि अशोक पटेल जी भी अपनी दिल की बातें हम सब से रखें और पूरे हिंदुस्तान से अपने दिल की बातें करें। अशोक पटेल जी। सर सभी को नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं जैसा कि अभी सभी लोग लीडरशिप और रॉयल्टी के बारे में बातें कर रहे थे, तो रॉयल्टी सभी चीज़ों है, सभी जगह कहीं ना कहीं सभी कंपनियों में कुछ ना कुछ पे आउट देते रहते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है लीडरशिप की बात पे। मैं भी पिछली कंपनी में भी था, वहाँ भी लीडरशिप थी। उससे पहले भी मैं कहीं पहली कंपनी में था, वहाँ भी लीडरशिप थी। जैसा कि अभी बताया गया था कि डायमंड बनो, डायमंड बनो, यू आर राइट। मैं भी था, बहुत कहता था यार मैं डायमंड बनना, डायमंड डायमंड डायमंड, मैं यही कहा करता था। पर अभी तक तो मैं डायमंड बना नहीं। पर कहीं मुझे लगता था कि लीडरशिप की ही कमी थी। आज वो मुझे महसूस भी हो रहा है कि काश मुझे पहले वो लीडरशिप मिल गई होती तो कहीं मैं कहीं किसी कंपनी में डायमंड बन चुका होता। तो बट इसके पिछले भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और पिछले में कोच में भी हमारे साथ
हमारे महागुरु मिस्टर रतन सर ही रहे थे हमारे कोच। उनके माध्यम से हमने पिछले लॉकडाउन 2020 में हमने बहुत कुछ उनसे प्राप्त किया। यहाँ तक कि मैं वैसे बचपन से तो इन सर से नहीं मिला था, कुछ ही 2-3 सालों से मेरे साथ में सर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और यूं ही ना हम कभी भाई रहे, पर हाँ ना कभी इतने अच्छे, पहले कभी हम दोस्त थे, पर कहीं ना कहीं नेटवर्क के माध्यम से सर के साथ में हमारा एक मित्रता हुई और आज हमारा ऐसा घर जैसा संबंध है कि सर को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ। और जिस प्रकार से कहा जाता है महाभारत में कि श्री कृष्ण और अर्जुन का साथ, तो आज मेरे लिए वो श्री कृष्ण के रूप में है और मैं आज उनका अर्जुन बनने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि पिछले कंपनी में भी उन्होंने इसी प्रकार से हमें कोचिंग दिया हुआ था, क्लासेस दी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत ही ज्ञान अर्जित किया था और मैंने वो असली मायने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जान पाया था। इसके बाद सर के माध्यम से सर ने बोला, सर अब ऐसा है कि हम थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपना रथ को हम इधर मोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा सर आप जहाँ चाहेंगे वहां मुड़ने के लिए तैयार हैं। तो सर के माध्यम से हम यहाँ निराग परिवार के हिस्सा भी बने। यहाँ पर सर की लीडरशिप में कोई शंका नहीं है, जो कि बहुत ही महा लीडरशिप है इनकी, जिनके बारे में जितने भी शब्द कहूँ मेरे पास शब्द नहीं मिल पाएंगे। तो बट सर के कहने के बाद हमने सारी चीजें की, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी बीच में कुछ लीडर्स हैं, किसी मार्केट में आने के बाद कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते थे जी। मार्केट में जाने के बाद कि भाई अभी आप पिछली 20 साल कंपनियों में काम कर रहे थे, 15 साल कंपनियों में वर्किंग कर रहे थे, अच्छा सब कुछ चल रहा था, आप इतने अच्छे लीडर भी हो गए थे, पर ऐसा क्या कि क्या जो अभी जो मेढक की बरसाती मेढक की तरह कई कंपनियां आ रही हैं, अब कंपनी की तरफ भाग रहे हैं, क्या उन 15 सालों में उन 18 सालों की कंपनियों को छोड़ करके क्या हम सही दिशा में हैं कि इस बरसाती मेढक की तरह जो लोग बोल रहे हैं कि आज की नई कंपनियों में आकर के 2 साल 3 साल की कंपनियों, क्या ये आज 20 साल की कंपनियों के साथ टक्कर ले पाएंगी क्या? बस मैं इसी चीज को मैं सर के साथ में निवारण और इसका निष्कर्ष चाहता हूं कि जो आज के समय इस पैनल में पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, मैं चाहता हूं कि इसका निवारण अवश्य होना चाहिए। जो ये लीडर ऐसे बोलते हैं कि 15 साल की कंपनी से क्या ये बरसाती मेढक की तरह कंपनियां आती हैं और डूब के चली जाती हैं, तो सर मैं चाहता हूं कि आप इसका बिल्कुल अशोक जी, सही जवाब, सही सवाल। अशोक जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने, लेकिन आपको बात बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं कि मुझे बहुत पुराना एक टीवी सीरियल याद आया, स्टार प्लस में आया करता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो यहाँ पे बताने का ये मतलब है कि जितने लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारी तो नई कंपनी, हमारी तो इतनी 5 साल की हो गई, हमारी तो 8 साल की हो गई, हमारी 10 साल की हो गई, तो भैया कभी आप भी तो नए थे। हर आदमी, क्या आप चांद से उतरे थे, आप दूसरे ग्रह से आए थे, या अचानक पुराने हो गए? हर आदमी जीरो से हीरो बनता है, हर आदमी नए से पुराना बनता है, कैसे ही होता है। तो हमारी कंपनी भी नई नहीं है, 2 साल कंपनी अगले महीने 2nd ईयर एनिवर्सरी मनाने जा रही है, तो बिल्कुल भी नई नहीं है। कंपनी को 2 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और मजे की बात यह है कि आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक उदाहरण के तौर से आपको बात करता हूँ कि एक गांव में एक लाला परचून की दुकान खोल के बैठता है और उसके दूर दूर तक 5-6 किलोमीटर तक कोई भी परचून की दुकान नहीं होती, राशन की दुकान नहीं होती। और वो लाला इस चक्कर की अगल बगल में कोई दुकानें नहीं है, वो मनमाने रेट पे सामान को बेचता है और उन लोगों की मजबूरी होती है कि उसके मनमाने रेट पे उनको सामान खरीदना पड़ता है। लेकिन वक्त बदलता है, आगे वक्त बदलते बदलते कुछ दुकानें खुलती हैं, अगल बगल खुलती जाती हैं। और जब अगल बगल दुकानें खुलती हैं तो कंपटीशन बढ़ता है। अब लाला अपने मनमाने रेट पे सामान नहीं बेच पाएगा, क्योंकि अगर वो मनमाने रेट पे सामान बेचेगा तो कस्टमर दूसरी दुकानों में चला जाएगा। यानी अगर और दुकानें खुली तो कंपटीशन बढ़ा, उस कंपटीशन के बढ़ने से अल्टीमेटली कस्टमर का फायदा हुआ। अगर नई कंपनियां खुलती जा रही हैं और प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो कर रही हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट के लॉ फॉलो कर रही हैं, हर ऑथेंटिसिटी पे खरी उतर रही हैं, तो मैं तो बोलता हूं कि हर नई कंपनी को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ है और पिछले 1.5 साल से जो कोरोना का दौर चल रहा है, तो उसने सिर्फ लोगों को जान से नहीं मारा, लोगों को फाइनेंशियली भी मार के रखा हुआ है। बेरोजगारी आ चुकी है और उसके लिए बहुत बड़ा योगदान है आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जो लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। और अभी भी पूर्ति नहीं कर पा रही है, ऐसी बहुत सारी संस्थाओं को और आना पड़ेगा।
राइट सर। और अगर सब आएंगे, याद रखिए आज से 10-15 साल पहले चंद कंपनियां होती थी मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग की, और डायरेक्ट सेलिंग की चंद कंपनियां अपने मनमाने मुताबिक वो पैसा दिया करती थी। आपको पता होगा उस वक्त ना तो लेबल इनकम होता था, सही बात। ना रॉयल्टी इनकम होता था, ना रिवार्ड होते थे, सिर्फ वो बाइनरी पे चेक बनता था और कुछ नहीं मिलता था, बंदे उसी में खुश रहते, क्योंकि वो लालच जो जिस मनमाने रेट में देगा उसी पे तो लेना पड़ेगा, अगल बगल में तो कोई दुकान ही नहीं है। यस सर। लेकिन अब जब बहुत सारा कंपटीशन हो गया तो आप देखते हैं रिवार्ड इनकम शुरू हो गया, और सबसे बड़ा जो क्रांति लेके आई है हमारी संस्था निराग परिवार, जो कि रॉयल्टी इनकम लेके आ गई है, पैसिव इनकम लेके आ गई है। डायमंड की बातें पिछले 20 साल से बोली जाए, डायमंड बनना है, लेकिन डायमंड पे देना हमारी कंपनी ने शुरू कर दिया है। हो सकता है आने वाले वक्त पे और भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आए, कंपटीशन और बढ़ेगा, हमारी कंपनी को भी हो सकता है और कंपटीशन में आके और बढ़िया कुछ प्लान करना पड़ेगा। इससे अल्टीमेटली फायदा किसका होगा? इससे अल्टीमेटली फायदा तो डायरेक्ट सेलर का होगा। राइट सर। अगर नई कंपनी खुलती है तो डायरेक्टर कुछ भी बोले, उस कंपनी के आला लीडर कुछ भी बोले, लेकिन आप इसको पॉजिटिव लीजिए कि जितनी ज्यादा अच्छी पाक नियत साफ से कंपनी खुलती है, आपको बेसिकली प्लान बड़ा अच्छा मिलता रहेगा। सबसे ज्यादा अल्टीमेटली डायरेक्ट सेलर को फायदा होगा। अगर कंपनियां नहीं खुलती तो याद रख लीजिए कि आज से 20 साल पुरानी कंपनियां जो है, ये लेवल इनकम, ये रॉयल्टी बोनस कभी नहीं आता। यस सर। कभी नहीं आता। जब खुली है तो अकल आई है लोगों को, और खुलेंगी तो और अकल आएगी। खुलनी चाहिए कंपनी, एक प्रॉपर गाइडलाइन से खुलनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, और कंपटीशन आज भी बहुत जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की। अभी भी बहुत लोग बेरोजगारी से घूम रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच रतन सर। बहुत ही बेबाकी से सर आपने जिस जबरदस्त तरीके से एक मैसेज दिया है सर, कि सच में जो कंपनियां डायरेक्ट सेलर का भला चाहती हैं, सच में जो लीडर्स नए लोगों का डायरेक्ट सेलर्स का जो डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपटीशन को वेलकम करना पड़ेगा। उनको अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, ना कि कंपटीशन में आई हुई कंपनियों के ऊपर उंगली उठानी पड़ेगी। और सर आपने क्या हिम्मत के साथ बात की सर, कि हम तैयार हैं कंपटीशन के लिए, और हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में और कंपनियां आए और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर चेंजेस आए, ताकि डायरेक्ट सेलिंग की दिशा और दशा बदल सके, जिससे कि हर डायरेक्ट सेलर सिर्फ सपनों में अपने सपने पूरे ना करे, हकीकत में अपने सपनों को पूरा कर सके। थैंक यू सो मच रतन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। और अब बस हम समापन की तरफ चल रहे हैं, और मेरे दो और भाई मेरे साथ पैनल में मौजूद है, और मैं अभी फिर से चलूंगा उड़ीसा की तरफ, भुवनेश्वर उड़ीसा, जहां से मेरा एक छोटा भाई मनोज हमारे साथ पैनल पे मौजूद है। और मैं चाहूंगा कि मनोज अपने दिल की बातें आज हम सबसे करे, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। मनोज। थैंक यू सर। नमस्कार इंडिया, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जैसे कि सर बोल रहे थे कि मैं पिछले कंपनी में 3 साल हो गया काम कर रहा था। तो जब से काम कर रहा था मैं रतन सर को मतलब ऑनलाइन फॉलो कर रहा था, क्योंकि रतन सर तो बाहर थे। मैं सर का लीडरशिप को फॉलो कर रहा था, क्योंकि मेरे जो लीडर्स थे वो मतलब मुझे अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे थे, तो मैं रतन सर को फॉलो कर रहा था। जब देखा कि लॉकडाउन के दौरान कि सर इतने बड़ा लेवल होने के बाद भी, इतना सारा टीम होने के बाद भी वो डिसीजन लिए चेंज होने के लिए, तो मैं सोचा कि आखिर इतना बड़ा लीडर होने के बाद वो क्यों चेंज हुए। तो इसी बारे में मैं डायरेक्ट रतन सर को मैसेज किया, मैसेज करके सर से नंबर लाए और बात किया, सर आप क्यों चेंज हो गए, क्या मतलब दिक्कत आ रहा था, आप तो इतने बड़े लेवल में थे, इतना अच्छा इनकम भी था। तो सर बताया कि मैं इतना बड़ा लेवल में था और समझ में आया अभी कि कंपनी जो कुछ देने वाला था वो नहीं दे रहा था। तो मुझे लेट में समझ आया, लेकिन तुम अभी समझ जाओगे तो तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। मैं कहा सर 100% मतलब बदल जाएगा। तो मैं तुरंत डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कंपनी चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी उधर से नहीं दे पा रहा था इधर सब कुछ मिला। और नीरव का प्लान देखा, इतना बेहतरीन प्लान, इतना अच्छा प्लान, मतलब किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं होगा। तो खास करके रतन सर का लीडरशिप को मतलब इतना अच्छा लगा, ओनली लीडरशिप के कारण मैं ज्वाइन कर गया। और अभी देखिए, जो बोलते हैं ना फिजिकल सपोर्ट, और फिजिकल सपोर्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन सपोर्ट करके आज देखिए मैं 1.5 महीना में मेरा 29,900 इनकम आ चुका है सर। और ये लॉकडाउन के दौरान मतलब 1.5 महीना में पॉसिबल हो पाया है, और रतन सर का लीडरशिप और मतलब रेडियंट रॉयल का सपोर्ट की वजह से मेरा इतना जो है वो मुमकिन हो पाया है। और बाकी और एक चीज बताना चाहूंगा कि निराग कंपनी में और एक स्पेशल जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है फैमिली सुरक्षा। जो है कि पिछले कंपनी में मेरे साथ एक था, मेरा मतलब लीडर था,
तो उसका डेथ हो गया, अभी कोविड में डेथ हो गया रिसेंटली, 10-15 दिन पहले डेथ हो गया, लेकिन पिछले कंपनी में उसको कुछ भी नहीं मिला है। अगर इधर निराग में कुछ भी हो जाता है, अगर 3 तो लेवल अचीव कर लेता है और कुछ भी हो जाता है, तो कंपनी उसे उसके घर को 2 लाख से 10 लाख रुपया दे देता है, कैश दे देता है। और बाकी जो 5 साल तक उसको बच्चे की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपया पर मंथ 5 साल तक पेमेंट करता है। किसी भी कंपनी में नहीं है। मैं हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्लान देख लिया, लेकिन किसी भी कंपनी का नहीं है, लेकिन ओनली वन जो कि निराग कंपनी में है। तो इसी वजह से मैं तुरंत ज्वाइन करके प्लान देखा, जब जिस दिन प्लान देखा उस दिन ज्वाइन करके गया और काम करना चालू कर दिया, जो भी पार्ट टाइम में कर रहा हूँ सर। जॉब के साथ पार्ट टाइम में करके आज इतना बड़ा अचीवमेंट ले पाया हूँ। रतन सर, थैंक यू सो मच रतन सर, ऐसे ही मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रखे, मैं आगे बढ़ता रहूं। थैंक यू सो मच मनोज, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, बड़े ही दिल से आपने अपनी बातें रखी। आपकी बातों से 2 बड़े क्लियर कट मैसेज मिले। एक तो ये कि जहां लोग बोलते थे कि डायरेक्ट सेलिंग को ऑनलाइन करना मुश्किल है, इसके लिए फिजिकली 1 to 1 लोगों से मिलना पड़ेगा तब जाके इनकम आएगी, तो निराग माय डियर फ्रेंड, जब प्राण में ताकत होती है ना तो ऑनलाइन भी चलता है। और ये प्रूफ कर दिया है निराग ने कि जब प्लान इतना शानदार है तो ऑनलाइन घर बैठे जूम मीटिंग, जूम प्रेजेंटेशन से इनकम आ रही है। और मनोज जैसा एक यंग लड़का 1 महीने के अंदर लगभग 30,000 रुपए की इनकम करता है। और दूसरी बहुत बड़ी बात सही बोली आपने मनोज, और मैं इस पैनल के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को ये बात बताना चाहूंगा। शायद उन्होंने हमारे शब्दों पर ध्यान दिया होगा कि हम हर बार निराग परिवार, निराग परिवार, निराग परिवार बोलते हैं, क्योंकि ये हम नहीं बोलते, हमारी कंपनी बोलती है। और हमारी कंपनी का मानना है कि निराग कंपनी बाद में है, परिवार पहले है। जैसे मनोज ने बताया कि उनका रियल लाइफ इंसिडेंट था, मेरी टीम में भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि हमारे एसोसिएट्स थे, बहुत मेहनत की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज हमारे साथ नहीं है, हमें छोड़ के चले गए, आज दुनिया में नहीं है। लेकिन शायद क्योंकि नीयत सही नहीं होती इसलिए ऑर्गेनाइजेशन हेल्प नहीं कर पाते। लेकिन हमारी निराग कंपनी ने एक कंसेप्ट लेके आई है कि अगर आप कंपनी के अंदर मात्र 80 पेयर कंप्लीट कर लेते हैं, मात्र 80 पेयर, तो आपको निराग फाउंडेशन की तरफ से 2 से 10 लाख रुपए की इंस्टेंट मदद की जाती है और आपके परिवार को 15,000 रुपए महीने की 5 साल तक लगातार मदद की जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि निराग कंपनी नहीं, परिवार है। थैंक यू सो मच निराग, थैंक यू सो मच मनोज। और अब हम इस लाइव सेशन के एकदम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। और समापन की तरफ बढ़ते हुए एक यंग पर्सनैलिटी बागपत उत्तर प्रदेश से एक स्टूडेंट जिसे डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर लेने की हिम्मत की और आज वो निराग परिवार का टीम रेडिएंट रॉयल्स का हिस्सा है, रतन सर की कोचिंग में निराग में काम कर रहा है। मैं जानना चाहूंगा अपने यंग डैशिंग पर्सनैलिटी मिस्टर अंकुर चौहान से कि कैसा लग रहा है निराग परिवार और टीम रेडिएंट रॉयल्स का हिस्सा हो। क्या अंकुर? नमस्कार गुरु जी, नमस्कार हमारे महागुरु जी रतन सर। आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत शानदार, बहुत अच्छा फील हो रहा है, निराग परिवार का हिस्सा बन गई। और सर आज जैसे आपने बताया मुझे कि मैं स्टूडेंट होके आज एज ए कैरियर मैं डायरेक्ट सेलिंग को लिया, तो सर ये चीज मैं पहले भी डायरेक्ट सेलिंग से कर रहा था, तभी के रतन सर की कोचिंग के दौरान मैंने डायरेक्ट सेलिंग को किया है और सब डिसीजन लिया कि मैं अब इसको एज ए कैरियर करूंगा। आज मैं महागुरु जी से जानना चाहता हूँ कि जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त, जो आज विद्यार्थी हैं, जो मेरी हम उम्र के हैं, तो आज एक डिसीजन लेते हैं, आज निराग परिवार के साथ में आते हैं और टीम रेडिएंट रॉयल्स के मार्गदर्शन के साथ में अपना काम करते हैं, कि आज वो अपने एज ए कैरियर अगर निराग परिवार को अपनाते हैं तो फ्यूचर उनका क्या होगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकुर आपके सवाल के लिए, थैंक यू सो मच। सॉरी शब्द गलत निकल गया अंकुर। रतन सर, ये आपसे सवाल है अंकुर का कि क्या हिंदुस्तान। बहुत सही सवाल है अंकुर का। जी सर। और अंकुर देखिए, आप युवा हो अंकुर, और आपको ये समझना होगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, हर युवा अपने जिंदगी में कुछ बढ़ोतरी करने के लिए घर से बाहर निकलता है, और घर से बाहर निकलने के बाद वो एक कदम उठाता है कि उसको जीवन यापन करने के लिए एक नौकरी करनी पड़ेगी। अब जब उसको बाहर निकलकर मेहनत करनी ही है तो जीवन यापन करने के लिए क्यों? क्योंकि सपने तो युवाओं के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो सपने तभी मरते हैं जब वो नौकरी पे जाता है और उसकी कमर टूट जाती है, तो उसको लगता है इतनी सैलरी में मेरे कहाँ से जिंदगी के सपने पूरे होंगे, और वो सपनों को बंद बक्से में फेंक के चाबी फेंक देता है कहीं और। लेकिन अगर वो उसी दौरान एक ऐसा फैसला करे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में प्रवेश करूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आज की तारीख में
सिर्फ हिंदुस्तान का बिजनेस नहीं, ये विश्व का बिजनेस है। और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको नहीं पता, सलोनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में आज डायरेक्ट सेलिंग में पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग कराया जा रहा है, कोर्स कराया जा रहा है 1 साल का। और आने वाले टाइम में पूरा सिलेबस तैयार होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग का। यानी युवाओं को अब निकल कर बाहर आना चाहिए, और सिर्फ जरूरतों के लिए नहीं, अपनी जिंदगी के ऐशो आराम के लिए। जब मेहनत ही करनी है, जब ताकत ही लगानी है, तो सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए क्यों, जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए ताकत क्यों ना लगाई जाए। और मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि आज मैं 40+ साल का व्यक्ति हो गया हूं, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज हमसे ज्यादा काम करने वाले, हमसे ज्यादा स्वप्नशील युवा है जो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ताकत लगाइए, और याद रखिए, आज दुनिया में जो सबसे रईस आदमी भी होगा, और अगर वो 60, 65, 70 साल का होगा, तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो अंकुर आपकी और आप जैसे युवाओं की उम्र वापस प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन आप जिस जगह पे हो वो उम्र प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन इस उम्र में जो 60 साल में प्राप्त कर चुका है वो अमीर आदमी, आप उससे कई ज्यादा गुना प्राप्त कर सकते हो। आपके हाथ में है प्राप्त करना, वो नहीं प्राप्त कर सकता। तो इस उम्र की कदर करो, और इस उम्र में शिद्दत से लग जाओ। आने वाले वक्त में दुनिया सलाम करेगी आपको। ये युवाओं का बिजनेस है, इसको समझना जरूरी है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच रतन सर, थैंक यू सो मच सर। आज आपने हिंदुस्तान के क्या पूरे विश्व के सभी युवाओं को एक मैसेज दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बड़े से बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। और आज वक्त आ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझ चुकी है, गाइडलाइंस आ चुकी हैं। अब सारी कंपनियां रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम कर रही हैं, और आने वाला वक्त डायरेक्ट सेलिंग का वक्त बंद होने वाला है। तो आज बहुत सही वक्त है कि आइए और डायरेक्ट सेलिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। डायरेक्ट सेलिंग आपको वो सब देगी जो आप शायद सोच भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनने से पहले आपको सही कंपनी, सही पे आउट प्लान और सही लीडर को चुनना बहुत जरूरी है। इसका जरूर ख्याल रखें। और अगर आप ऑलरेडी डायरेक्ट सेलर हैं तो भी इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। रतन सर, अब हम दिल से दिल की बात दमदार लीडर्स के साथ इस सेशन के समापन की बिल्कुल करीब आ चुके हैं सर, लगभग हम एकदम समापन पे हैं। एक बार फिर से सर मैं आपको लाना चाहूंगा, आपका स्वागत करना चाहूंगा सर, कि आपके पास बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। मैं चाहूंगा सर कि लास्ट में अगर आप हमारे हिंदुस्तान के आवाम को, हमारे उन सब व्यूअर्स को जो भी हमारे साथ लाइव हैं या हमारे लाइव सेशन के बाद भी इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज है सर, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं रतन सर। लोकेश, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, आपने शुरुआत ही जब की थी इस सेशन की तो आपने बोला था कि जो ये बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, ये परवरिश का बिजनेस है। एक परवरिश का बिजनेस है, और इस बात में कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए जिंदगी में। ये परवरिश का बिजनेस है। जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, इसी तरीके से लीडर को अपने डाउनलाइंस की परवरिश करनी है, अपनी टीम के हर एक व्यक्ति की परवरिश करनी है। ये भेदभाव नहीं कर सकते आप कि मेरा बच्चा और मेरी टीम का व्यक्ति मेरी टीम का कुछ नहीं है। आप जिस तरीके से आपका बच्चा आपके लिए बहुत प्रिय है, उस तरीके से आपका टीम का हर सदस्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर 2 तरह की लीडरशिप होती है। एक लीडरशिप यहाँ पर होती है जिसको बोलते हैं बैड लीडरशिप। एक व्यक्ति जिंदगी भर अपना डंका बजाने की कोशिश करता है, उसको लोग चाहिए होते हैं उसके लिए वाहवाही देने वाले, तालियां बजाने वाले, और वो हमेशा मंच पे खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें करना पसंद करता है। लेकिन वो कभी नहीं चाहता कि नीचे बैठी आवाम से निकल के, उसी की आवाम है, उसी के लोग हैं, उसी की टीम है जो उसको इतना कमा के दे रहे हैं, वो कभी नहीं चाहता कि नीचे से उठकर कोई ऊपर आ जाए। और कोई ऊपर उठ के आने की कोशिश करता है तो उसका एक डायलॉग होता है, नेता नगरी कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है, और उसको फिर से खिलौना बनाने की कोशिश की जाती है। ये होती है बैड लीडरशिप। और जो गुड लीडर होता है, मंच पे तो खड़ा होता है क्योंकि उस वक्त उसको नॉलेज ज्यादा है, लेकिन हर वक्त मैसेज यही दे रहा होता है, मेरे भाई वहां कब तक बैठोगे, आपकी जगह उधर नहीं, आपकी जगह इस मंच पे है। और उसको ये पता होता है कि मैं ऐसे सब लोगों को अगर बुलाकर मंच पे खड़ा कर दूंगा और सबको लीडर बना दूंगा, सबको शानदार डायमंड जैसा लीडर बना दूंगा मैं, तो याद रखना कभी किसी पिताजी के बच्चे, बाप के बच्चे की अगर अच्छी परवरिश होती है और वो बड़ा नाम रोशन करता है, बड़ा कुछ कर लेता है, तो याद रखना फकर उस बाप को ही होता है। समाज में सबसे ज्यादा नाम उस पिता का ही होता है। सब बोलते हैं कि संस्कार बहुत अच्छे हैं, आपके पिता का नाम क्या है? खुशी सबसे ज्यादा पिताजी को होती है। अगर आपकी टीम में, एज ए लीडर मैं बोलता हूँ, मेरी टीम में अगर कोई बहुत अच्छा काम करके निकलता है, बहुत शानदार नेटवर्क खड़ा करता है, बहुत अच्छी इनकम जनरेट करता है,
तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होनी चाहिए, क्योंकि समाज में सबसे ज्यादा तारीफ वाहवाही मुझे ही मिलने वाली है। लेकिन ये लोग समझते नहीं है, लोग बैड लीडरशिप में चले जाते हैं और बैड लीडरशिप में लोगों को सिर्फ अपना भक्त बनाने की कोशिश करते हैं। अंत में बात मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमने बात लगभग यहाँ पे खत्म करनी है। आप अभी यहां से निकलकर हमारी बातें आपके दिमाग में आएंगी, घूमती रहेंगी, सोचते रहेंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, मैं वाकई रॉयल्टी इनकम के लिए काम कर रहा हूँ क्या, मैं वाकई पैसिव इनकम के लिए काम कर रहा हूँ क्या, वाकई डायमंड बनने पे कुछ मिलता है मुझे? ये सवाल आप करेंगे। ये सवाल करते 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 बड़े बड़े लोग, जो ऊपर के तबके के लोग हैं, वो फिर एक मीटिंग फिक्स करेंगे, वो एक पोस्टर डालेंगे, बोलेंगे कल मैं आ रहा हूं लाइव आपसे मुलाकात करने, कल मैं आ रहा हूं अपना अनुभव साझा करने। वो आपको बहुत कुछ समझाने की बातें करने आएंगे, और आपको फिर नीचे से, उनके नीचे से और आपके ऊपर से कुछ लोग आएंगे, बोलेंगे अरे बाकी छोड़ो, उधर कल की मीटिंग अटेंड करते हैं। और जब आप वो मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी, क्योंकि मोटिवेशन में तो बहुत धनी है वो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बैड लीडरशिप का शिकार है। वो मोटिवेशन में बहुत धनी है, वो आपको फिर से मोटिवेट कर देंगे, बूस्ट अप कर देंगे, और आप तालियां बजा देंगे, वाह वाह क्या बोला। इस ताली बजाने से अगर डायमंड बनते हो, तरक्की बनती है, तो मैं तो बोलता हिंदुस्तान का हर इंसान ताली बजाता रहा और अमीर बन जाएगा। लेकिन इस ताली बजाने से अमीर नहीं बनते, खाली के मोटिवेशन से अमीर नहीं बनते। आप ये जरूर बोलिए कि सर ये तालियां ठीक है, ये मोटिवेशन ठीक है, आपकी बात जहन तक उतर गई, लेकिन सर पैसिव इनकम का क्या, लेकिन सर रॉयल्टी इनकम का क्या, लेकिन सर डायमंड में कुछ मिलना चाहिए उसका क्या, रीपर्चेस जबरदस्ती क्यों कराई जाती है, ऐसा कुछ प्लान लो मन में, अपने मन से किया जाए। सर ये कैशबैक सिर्फ हवा हवाई क्यों हो रहा है, असलियत में पैसा क्यों नहीं आ रहा? ये सवाल भी लोगों से करना शुरू करें, और जब ये सवाल करना शुरू करेंगे तब लोगों को समझ में आएगा कि मेरा टीममेट, मेरा डाउनलाइन अब खिलौना नहीं रहा, खिलाड़ी बन चुका है। और अगर उसके बाद भी आपको जगह ना मिले, वहां पर आपके सवालों के जवाब ना मिले, तो एक संस्था है निराग, और उसकी सबसे बेस्ट टीम है रेडिएंट रॉयल्स, जो सिर्फ एक बात पे काम करती है, अब खिलौना नहीं, खिलाड़ी बनना है। फैसला लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, खाली के मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला। आपका प्लान कॉन्सेप्ट बहुत शानदार होना चाहिए, क्या वो है? सोचिए 10 बार, डिस्कस कीजिए। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, आप अपने बाकी कंपनी के प्रोडक्ट भी आके हमारे पास सामने खड़ा कर सकते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो यूनिक क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट का भी मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और उसके बाद तो प्लान की तो बात ही अलग, क्योंकि हम लोग नेटवर्कर हैं, हम बिजनेस प्लान पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो हमारे बिजनेस प्लान में जो कॉन्सेप्ट है कि ज्वाइनिंग के साथ ही देश और विदेश घूमने का मौका मिलता है, ये तो मुझे लगता है 7 पुश्तों में कोई डायरेक्टर सोच भी नहीं पाएगा जो हमारे डायरेक्टर ने कर दिया है। सही बात सोच भी नहीं पाएगा। अगर कोई सवाल कर भी देगा ना किसी डायरेक्टर से कि ज्वाइनिंग के साथ घूमने का मौका मिल रहा है, तो बोलेगा मेरी जान ले ले मेरे भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा। यस सर। तो ये सोचना पड़ेगा, इस सवाल आपको करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर डायरेक्टर राहुल गौतम सर, डायरेक्टर अंतरिक्ष राणा सर ये दे सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूं हिंदुस्तान का हर डायरेक्टर दे सकता है। सिर्फ बात आकर टिकती है नियत पे। कोई देना चाहता है और कोई ज्यादा लेना चाहता है। अब आपको ये समझना होगा। थैंक यू लोकेश। थैंक यू सो मच रतन सर, थैंक यू सो मच। पैनल पे मौजूद मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हमारे सभी व्यूअर्स और जो बाद में भी जुड़ेंगे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान की पूरी जनता का धन्यवाद। और माय डियर फ्रेंड्स, आज इस लाइव सेशन के माध्यम से हमने आपको डायरेक्ट सेलिंग की कुछ सच्चाइयों से रूबरू कराने की कोशिश की है। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की भी आंखें खुली होंगी, और सच में अगर वो अपने डायरेक्ट सेलर्स का, जो अपने और अपने परिवार के सपने उनके साथ लगा के काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अगर उनका भला चाहते हैं, तो प्लीज उनको सही पे आउटलाइन दीजिए सर। जी सर। एक बात और बोलना चाहता हूं यहाँ पर कि ये डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली बिजनेस है किसका? आई का है या वी का है? मैं का है या हम का है? हम सर, हम बहुत जरूरी है। हम सबका है। ये हम का बिजनेस है, आई का बिजनेस नहीं है। कोई अपने नाम के परचम को सिर्फ लगाने की कोशिश कर रहा है, व्यक्तिगत का नहीं है, वी को भूल जाता है। ये हम का बिजनेस है। टीम रेडिएंट रॉयल्स किसी इंडिविजुअल की नहीं है, ये पूरे निराग परिवार की एक बेस्ट टीम है, सबका मिला हुआ मिश्रण है।
ये किसी एक नाम व्यक्ति विशेष के नाम की कंपनी टीम नहीं है, ये टीम रेडिएंट रॉयल्स है। अपने नाम का पर्चा, अपने नाम का झंडा फहराने वाले लोग समझ जाएंगे कुछ दिन में, उनके नीचे के लोग समझ जाएंगे कि उनके साथ कैसा खिलौने जैसा बर्ताव हो रहा है, और जिस दिन समझेंगे उस दिन ये झंडा नीचे हो जाएगा और वापस इधर आके हमारे साथ आ जाएंगे। थैंक यू सो मच रतन सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें खिलौना नहीं खिलाड़ी बना दिया सर। और इसमें कोई डाउट नहीं है सर कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हम का बिजनेस है, और बाकी लोग शायद आई में बिलीव करते हैं, लेकिन आपकी ये सोच है सर, आपकी ये लीडरशिप है कि आज के इस लाइव सेशन में आपने प्रूव कर दिया है सर कि यू बिलीव इन वी नॉट इन आई। आज चाहते तो सर आप अकेले लाइव आ सकते थे, आप चाहते तो पूरे हिंदुस्तान के आवाम से आके आप अकेले बात कर सकते थे। शायद आपके अंदर ये फीलिंग होती कि आई एम द बेस्ट मोटिवेटर, आई एम द बेस्ट स्पीकर, शायद मैं सबसे बेहतर तरीके से अपनी बात रख सकता हूं, लेकिन नहीं सर, आपने अपने एक एक प्लेयर को बराबर का हिस्सा दिया, आपने सबकी वैल्यू समझी सर, और सबको साथ लेके आए, क्योंकि आप ये मानते हैं कि आपका एक एक प्लेयर, टीम रेडिएंट रॉयल्स का एक एक सिपाही उतनी ताकत रखता है जितनी बाकी कंपनियों के सो कॉल्ड धुरंधर लीडर्स नहीं रखते। एंड थैंक्स एंड सल्यूट टू यू सर कि आपने इस चीज को प्रूव कर दिया है। और आज मैं पूरे हिंदुस्तान के आवाम को फिर से बोलना चाहूंगा कि शायद इस लाइव सेशन से बहुत कुछ आपको जानने का मौका मिला होगा। अगर आप ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं तो जाइए और करिए सवाल अपनी कंपनी से, मांगिए सही पे आउट, ये आपका हक है, ये आपका हक है। और अगर आप अभी तक डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं है और डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चुनिए सबसे बेस्ट प्लान, चुनिए सबसे बेस्ट लीडरशिप, चुनिए सबसे बेस्ट कंपनी। और माय डियर फ्रेंड्स, निराग परिवार और टीम रेडिएंट रॉयल्स रतन सर की कोचिंग में आप सबका तहे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहां पे एक ही बात है, एक ही स्लोगन है और एक ही चीज हमको देंगे आपको कि अगर अभी भी आप डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं खिलौना सा महसूस कर रहे हैं तो आइए हमारे साथ। और अब वक्त आ गया है कि खिलौना नहीं, खिलाड़ी बनना है। खिलाड़ी। थैंक यू सो मच इंडिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रतन सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।